दोस्तों, कमाल हो गया भाई। मानना पड़ेगा। मतलब इस बिहार के इस इलेक्शन रिजल्ट ने, अभी तो खैर ये ट्रेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन की मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स वॉन अभी तो इसमें ज़ीरो ही दिखा रहा है। मगर जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट है भाई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस रिजल्ट ने तो जितने भी एग्जिट पोल्स थे सबको झुठला दिया। सीटें सब दे रहे थे, ज़्यादातर दे रहे थे कि एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बन सकती है, और एवरेज वही 160 के आसपास सब मिला करके बता रहे थे। मगर अभी का ट्रेंड तो अमेजिंग ट्रेंड है भाई। बीजेपी 89 इस टाइम मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा हूँ। बीजेपी 89, जेडीयू 83, और इनकी जो तीसरी कोalition पार्टी है एलजीपी राम चिराग पासवान वाली, एलजीपी आरवी 21। कमाल कर दिया भाई इन्होंने। यानी इन तीनों को अगर आप मिला दें तो 170 यानी 190 के पार। और अभी मैं एक चैनल देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे हैं कि 199 एनडीए और 200, 199 200। तो इन्होंने तो भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपोजिशन को तो क्या करना चाहिए, आई डोंट नो कौन सी स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे थे वो लोग। अपोजिशन तो कहीं दिख ही नहीं रही है, सफाया कर दिया। बीजेपी ने अपोजिशन को तो साफ कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें 243 सीट्स टोटल हैं असेंबली की बिहार विधानसभा में, जिसमें 122 अगर किसी पार्टी की आ जाती है या कोई कोलिशन क्लेम कर देता है तो उसकी गवर्नमेंट फॉर्म बन जाएगी। मगर यहाँ तो भाई 122 क्या, ऑलमोस्ट 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। 190, 95, 200 सीटें भाई बहुत मायने रखता है। अपोजिशन इज फार फार बिहाइंड एनडीए, फार फार बिहाइंड। ये तो बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं, मैं तो यही कहूँगा। और इसमें जो अपोजिशन की जो इसमें देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी पूरी शिद्दत से इलेक्शन लड़ती है, या फिर उसके साथ जो पार्टियां जुड़ती हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सबको फायदा होता है। अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, लोग कुछ भी कहें, एनालिस्ट कुछ भी कहें, इसमें तो ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन को बहुत ही शिद्दत से लड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो बीजेपी के साथ जो कोलिशन करती है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। बीजेपी 89, मैंने रिफ्रेश किया अभी इलेक्शन कमीशन, बीजेपी 89, जेडीयू 83, आरजेडी 27 पे रुक गई। अरे भाई ये कुछ सीटें इसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये तो घटती। सुबह जब मैंने चेक किया था मॉर्निंग में लगभग 8:30 9 बजे, उस टाइम ये दिखा रहे थे 89 90 के आसपास। आरजेडी घटते घटते 27 पर आ गई। इसका ज़रूर थोड़ा कम था, बीजेपी तीसरे नंबर पे चल रही थी। मगर बीजेपी ने जो उछाल मारी है ना, चारों खाने चित कर दिया। आईएनसी देखिए, ये क्या, ये मिल के लड़ रहे थे, ये 5 सीटें। भाई इनमें क्या कह सकते हैं, अपोजिशन तो कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान की जो पार्टी है 21 सीटें। भाई असली हीरो तो यही लग रहा है मेरे को।
अगर मान लीजिए मामला कहीं फंसता तो सोचिए ये पार्टी क्या कमाल करती। सबसे ज़्यादा तो आज की डेट में भी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये चिराग पासवान के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब इसमें जो डिटेल एनालिसिस है वो तो जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो देखा जाएगा कि क्या है इसमें। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 सीटें इसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि ये 5 सीटें जीत सकती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 5 सीटें इस पर बढ़त बनाए हुए हैं। लोक जनशक्ति, ये तो मैंने बताया, जो रामविलास चिराग पासवान जिसको लीड कर रहे हैं, 21 सीटें इसमें दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो भैया बीजेपी ने और जेडीयू ने तो कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए इन्होंने। दोस्तों, आप जो एग्जिट पोल्स के अगर जो प्रोजेक्टेड सीट्स थी उन पर अगर बात करें दोस्तों, अब जो डिफरेंट सर्वेइंग एजेंसीज थी जिन्होंने एग्जिट पोल किए थे इस इलेक्शन को लेकर के, उस पर अगर एक नज़र डाली जाए तो टुडेज चाणक्य एनडीए को 160 सीटें दे रहे थे और महागठबंधन को 77 सीटें। और मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये एजेंसी एनडीए को लगभग 147 से 167 सीटें दे रही थी और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। पी मार्क की अगर बात करें तो पी मार्क एनडीए को 142 से 162 सीटें दे रही थी और महागठबंधन को 80 से 98 सीटें। और लास्ट में हम एक्सिस माई इंडिया की बात करते हैं। ये एनडीए को बड़ा ही कंजर्वेटिव सीटें बता रहे थे, इनका डेटा बड़ा कंजर्वेटिव था। 121 से 141 सीटें दे रहे थे एनडीए को और महागठबंधन को 98 से 118। आप याद कीजिए कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। असेंबली में कुल सीटों की संख्या 243 है। मेजॉरिटी जो सीट्स बनते हैं वो 122। जो दल इतनी सीटें ले आएगा या जो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सीटें क्लेम करेगा तो वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्शन था, इन जो 4 मैंने अभी न्यूज़ एजेंसीज की बात करी है उसमें एक्सिस माई इंडिया ने सबसे कम सीटें दी एनडीए को। हालांकि अगर इनके जो हायर रेंज की बात करें, हायर साइड में इन्होंने कहा था कि एनडीए 141 सीटें पा सकती हैं, लेकिन साथ में महागठबंधन को भी इन्होंने बताया कि महागठबंधन 118 सीटें ला सकती है और मेजॉरिटी मार्क है 122। तो 118 122 में सिर्फ 4 सीटों का फर्क पड़ता है। तो अब ये जब एक्सिस बाई इंडिया का जब एग्जिट पोल आया, रिजल्ट आया, तो लोगों के अंदर एक दुविधा आ गई। ये थोड़ा सा लेट में आया था, इससे पहले बाकी एजेंसीज के एग्जिट पोल्स आ गए थे। तो लोगों के अंदर दुविधा थी, एक थोड़ा सा पशोपेश था, बना हुआ था लोगों के अंदर कि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के नतीजों की अगर बात करें दोस्तों, तो इसने तो भाई सारे ही एग्जिट पोल को एक तरीके से, मतलब यहाँ पर ये एग्जिट पोल्स ठीक हैं कि बाई एंड लार्ज एग्जिट पोल्स एनडीए की सरकार बना रहे थे, लेकिन आप डिफरेंस कितना ये देखिए, लगभग 30 से 40 सीटों का डिफरेंस। ये कैसे हो गया? तो ये ज़रा गौर करने वाली बात है। यहाँ तो एक बात तो सही है कि बाय एंड लार्ज उन्होंने ये कह दिया कि भाई सरकार जो है एनडीए बनाने जा रही है, लेकिन सीटों का डिफरेंस तो बहुत अंतर है भाई। किसी भी एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 75-77 सीटों से नीचे नहीं दिखाया था और इस टाइम बज रहे हैं 2:45 आफ्टरनून। महागठबंधन का प्रोजेक्शन इस टाइम 36 पर आकर 36 चल रहा है, 35-36। तो यहाँ तो एग्जिट पोल कंप्लीटली फेल हो गया, यानी लोवेस्ट मार्क भी तो नहीं अचीव कर पाए। और
इसके बरअक्स जो है एनडीए लगभग 200। अब कहीं कहीं कुछ चैनल पे तो 200 से भी ऊपर दिख रहा है। अब आप क्या कहेंगे बताइए? इसका मतलब ये है कि जनता ने एक्चुअली किसको वोट दिया है, नोबडी नोस। मैं तो यही कहूंगा। आप कौन से एग्जिट पोल इसमें 200 सीटें दे रहा था एनडीए को, आप बता दीजिए मेरे को। कोई एग्जिट पोल दे रहा था? तो आप ये बताइए कि एग्जिट पोल्स के फिगर्स में इतना वेरिएशन क्यों हुआ? मेरा बेसिक बुनियादी सवाल ये सोचने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भैया, हम भी ज़रूरतमंद हैं।